काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इन सब का नाम सुनकर ही मन में डर सा पैदा हो जाता है। तंत्र मंत्र और काले जादू का चलन सदियों से चलता आ रहा है। अगर इसके सबसे छोटे रूप की बात करूं तो जैसे कि हम सबके घरों में चप्पल से नजर उतारने का चलन है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो वो भी एक तरीके का टोटका ही है। काला जादू एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो काफी जगह इसका उपयोग हाली बीमारी को दूर करने में भी होता है। ये गुप्त में करने वाली एक कला है, और कहते हैं जिस व्यक्ति पर यह किया जाता है वो जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होता है। तो मैं आज आपको भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको काले जादू का गढ़ बुलाते हैं, मयोंग, द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज एशनोवा। सो टाइम को और वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। भारत के असम की डिस्ट्रिक्ट मोरीगांव में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मयोंग है। मयोंग नाम संस्कृत के शब्द माया से लिया गया है, जिसका मतलब इल्यूजन या भ्रम होता है। जिस प्रकार कुछ गांव अपनी खेतीबाड़ी और परंपराओं को अपनी आने वाली पीढ़ियों को पास ऑन करते हैं, ठीक उसी प्रकार मयोंग के लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को काले जादू में निपुण बनाते हैं। ये जानते हुए आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा कि इस गांव में हर व्यक्ति को काला जादू आता है, और आसपास के गांव वाले इस गांव में आना तो दूर, इसका नाम लेने से भी घबराते हैं। पता जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज क्या पता चली। ये गांव गुवाहाटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पर अगर कोई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे उतर के किसी टैक्सी वाले को या बस वाले को ये बोलेगा कि मुझे मयोंग गांव तक छोड़ दो, तो वो जाने से साफ मना कर देंगे। आप उनको सामने से कितना भी पैसा ऑफर कर दो, पर वो इस गांव में आने से घबराते हैं। और अगर बहुत करीबी से देखा जाए ना, तो इस गांव का वर्णन महाभारत जैसे ग्रंथ में भी किया गया है। भीम की पत्नी, जिनका नाम हिडम्बा था, वो तंत्र मंत्र में निपुण थी, और वो ही इस गांव की रानी थी। घटोत्कच, जो भीम और हिडम्बा के सुपुत्र थे, उन्होंने भी तंत्र मंत्र में विद्या इसी गांव में आकर अपनी माँ से प्राप्त की थी। माना जाता है कि इस गांव के चप्पे चप्पे पर ऐसे मंत्र गड़े हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने उन मंत्रों पे सिद्धि प्राप्त कर ली तो वो क्या नहीं कर सकता। इस गांव में रहने वालों का मानना है कि इंसान को हवा में गायब करना और उनको जानवर में बदलना उनके बाएं हाथ का खेल है, और ये लोग जंगली जानवरों को भी काले जादू की शक्तियों से पकड़ लेते हैं। अगर इस गांव का इतिहास उठा के भी देखें तो सन 1330 में मोहम्मद शाह और उसकी सेना ने 1 लाख घुड़सवारों के साथ इस गांव पे हमला बोल दिया था। पर जैसे ही इस गांव के तांत्रिकों को इस हमले के बारे में सूचना मिली, उन्होंने तंत्र मंत्र और विद्या से इस गांव के चारों ओर एक ऐसी इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी कि जैसी वो 1 लाख घुड़सवार उस दीवार के आर पार गए, उनका नामो निशान गायब हो गया। और आज तक किसी को नहीं पता कि उन 1 लाख घुड़सवारों के साथ हुआ क्या था। इस गांव में आज भी काले जादू का बहुत चलन है, जिसके चलते माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए काफी सारे रिचुअल करे जाते हैं, और उन सब में सबसे कॉमन जो है वो है इंसानों की बलि। और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि इंसान की बलि से वो अपने काले जादू की शक्तियों को और बढ़ा सकते हैं। इस गांव के डॉक्टर्स को ऊजा बोला जाता है, और ये आम डॉक्टर से कैसे अलग है चलो वो भी बताता हूँ। इस गांव के ऊजा यानी कि डॉक्टर्स इंसानों का इलाज दवाइयों से नहीं करते, बल्कि तांबे की थाली से करते हैं। वो मरीज की चोटिल जगह पर ये थाली रखकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और कुछ ही मिनटों में मरीज ठीक हो जाता है। तो अभी तक आपको कितनी नई चीजें जानने को मिली है ना। पर जो अब मैं तुमको बताने वाला हूँ ना, वो मुझे इस गांव की सबसे स्ट्रेंज थिंग लगी। इस गांव के अंदर एक और छोटा सा गांव बसता है जिसका नाम है बूढ़ा मायोंग, और कहा जाता है बूढ़ा मायोंग में माता पार्वती, शिव जी और गणपति जी की एक ऐसी मूर्ति स्थापित है जिसको तांत्रिक तंत्र विद्या के लिए उपयोग करते हैं, और आज तक किसी इंसान ने इन मूर्तियों को नहीं देखा है। बूढ़े मायोंग के अंदर एक छोटा सा कुंड भी है जिसका पानी कई हजार सालों से नहीं सूखा है, और माना जाता है कि तांत्रिकों द्वारा की गई तंत्र विद्या का ये असर है। कई साल पहले तक तो पूरी दुनिया भर से लोग इस गांव में तंत्र विद्या की शक्तियों में महारत पाने के लिए आते थे, और काफी लोग यहाँ से तंत्र विद्या सीख कर भी गए हैं। हालांकि आज के समय में यहाँ पर काला जादू उतना नहीं रहा जितना हुआ करता था, जिसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि ये लोग मुंह जबानी अपनी अगली पीढ़ी को ज्ञान, मंत्रों की सीख और विद्या देते थे,
तो जिसके चलते काफी कम लोग इस गांव में बचे हैं जो आज भी बहुत अच्छे लेवल की सिद्धियां जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे लाइक कोई भी फीडबैक्स है तो नीचे कमेंट खुले हैं। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।